हम कोरोना को हरा सकते हैं तो सरकार को नहीं हरा सकते क्या? सरकार को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा नहीं। एक लोग दूरबीन से देखते हैं। रोजगार नहीं दिया गया तो हम लोग रोड पर उतर करके हम इस सरकार के खिलाफत करेंगे। ये योद्धा अगर नहीं रहेंगे तो ये अनट्रेंड कर्मचारी इस देश की प्रजा को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। फिर राजा को पता चलेगा पगड़ी कहाँ रहेगी। ये कहते हैं पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां। आज बेटियां कहाँ पढ़ रही हैं? उन्हीं बेटियों के पिता लखनऊ में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किस मुंह से घर पे कहेंगे कि चलो भाजपा में वोट दे दो? घर वाले भी जूता चप्पलों से मारेंगे कि एक तो कमा नहीं रहे हो, बेरोजगार कर दिए गए हो। यदि मुख्यमंत्री रोजगार न दे पाए तो हम युवाओं को हाथ में जहर दे दें और खा के हम खत्म हो जाएं। तो ऑक्सीजन की कमी से मरे, उसका साथ हैं हम लोग। ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे उत्तर प्रदेश में। अगर 9000 एम्बुलेंस कर्मी बहाल नहीं हुए चुनाव के पहले तो सह परिवार इच्छा मृत्यु दे दो, जो आपके हाथ में है। आपको लगता है कि आप इस तरीके से अगर निरीह बन के मांगेंगे तो सरकारें आपकी झोली में नौकरी दे देंगी? देंगे मैडम। हम कोरोना को हरा सकते हैं तो सरकार को नहीं हरा सकते क्या? सरकार को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरकार को जवाब देंगे 9 वर्षों से काम किया, भीख नहीं मांगे किसी से। और अगर ये हमारा रोजगार वापस नहीं करते हैं तो रोड पे जाकर बहिष्कार करेंगे। इलेक्शन कमीशन को इच्छा मृत्यु लिखेंगे कि इच्छा मृत्यु दीजिए। रोजगार तो दे नहीं सकते। बड़े बड़े लेटरों में लिखा रहता है काम ईमानदार, सोच दमदार। आप दमदार क्या है? आसियाना थाने में 420 के मुकदमे दर्ज हैं, 3 एफआईआर लगा दिया गया जो कि कोर्ट से दर्ज है। थाना झांसी के बड़ा गांव में 306 का मुकदमा दर्ज है, उसमें भी न्याय नहीं दिया गया। हम लोग तो सीधा कहते भ्रष्टाचार ला रहे हैं। योगी बाबा बुलडोजर लेके आए, बुलडोजर रास्ते में रुक जाती है। लखनऊ में फर्जीवाड़ा, लखनऊ में तो बचे नहीं, आप भी राजा जी की पगड़ी उछाल रहे हैं। बुलडोजर कहीं इको गार्डन ना पहुंच जाए। इको गार्डन पहुंच जाएगा मैडम तो क्या है? हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन वोट का चोट है मैडम। सही जगह और सही दिशा में जाएगा, क्योंकि सब परिवार जाएंगे और रोड पे उतर के जनता के सामने आवाज रखकर बहिष्कार करेंगे कि हमको खुद जब बेघर कर दिए तो हम इनको घर नहीं देंगे। मैडम ये मेरी मांग है। किस बात का न्याय मांग रहे हैं? पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? पूरी बात इस तरह से है मैडम कि हमारे 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को पिछले धरने में निकाल दिया गया। जब एम्बुलेंस पहले जब आप लोगों ने एक धरना दिया था, सारी एम्बुलेंसेज आपने खड़ी करवा दी थी। नहीं, तब भी 50% एम्बुलेंस चल रही थी, सारी एम्बुलेंसेस नहीं खड़ी कराई गई थी। ठीक है, उसके बाद भी सरकार के लोगों ने आप लोगों को घर भेज दिया। घर भेजा था जी समझा बुझा कर घर भेज दिया गया कि 4-5 दिनों में आप लोगों की वापसी हो जाएगी, आप लोगों की बहाली हो जाएगी, अभी आप धरने से वापस जाइए। आप लोग चले गए और वो 4-5 दिन आज 4-5 महीनों में बीत गए हैं और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई रोजगार वापस नहीं मिला। इसीलिए हम पुनः लखनऊ इको गार्डन में इकट्ठा होके आंदोलन में हैं, धरने में हैं। क्या लगता है कि इस आंदोलन से कोई फर्क पड़ेगा? पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए जी। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो हम लोग 29 तारीख तक देख रहे हैं। 29 तारीख तक अगर नहीं कोई बात सुनने आएगा तो 30 तारीख से बाद हम लोग पूरे प्रदेश में फिर से आंदोलन करेंगे, अब व्यापक आंदोलन करेंगे। क्योंकि अगर आंदोलन करना है तो किसानों से सीखिए कि किस तरीके से एकता होती है और कैसे किसानों ने सरकारों को घुटने टकवा दिए, अपनी बात मनवा ली। मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। इतना दर्द है, बच्चे बीमार है, बीबी बीमार है, माँ बाप बूढ़े हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं है, दवा के लिए कुछ नहीं है। मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। वापस नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे बताइए? मैडम जी सब परिवार इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। इनसे रोजगार नहीं दे पाए हैं तो पूरा परिवार बीवी बच्चों के साथ इच्छा मृत्यु की मांग करेगा। आज पत्नी को साड़ी नहीं दे सकते, माँ का इलाज नहीं करवा सकते, बच्चे का एडमिशन नहीं करवा सकते। ये कहते हैं पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां। आज बेटियां कहाँ पढ़ रही हैं? उन्हीं बेटियों के पिता लखनऊ में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। लेकिन ये सत्ता सरकार रैलियों में बिजी है, रैली और रेला दिखाई दे रहा है। एक लोग दूरबीन से देखते हैं, कोई सूक्ष्मदर्शी देख रहा। यहाँ कोरोना योद्धा मर रहा, 7 लोग आत्महत्या कर चुके। हम लोग की एक मांग है, जीबीके एमआरआई जो स्वास्थ्य विभाग की कंपनी है जिनको आपने एम्बुलेंस का ठेका दिया, उसमें सीबीआई जांच करवा लीजिए। इतना बड़ा घोटाला निकल कर सामने आएगा। अभी जिसके ऊपर भक्तों का चश्मा लगा है उतर जाएगा अभी 2 मिनट में। हम सबूत दे रहे हैं, करवाइए। हम 9000 कर्मी सबूत दे रहे हैं। जी मैडम, अगर हम लोगों को रोजगार नहीं दिया गया तो हम बिल्कुल उनके खिलाफत में उतरेंगे, सड़क पे रोडों पे उतरेंगे। तो सरकार को बताइए, सरकार के लोग सुन रहे हैं।
बिल्कुल उन्हें सुनना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि जिस तरह हम आज भूखे पेट यहाँ पे पड़े हैं, दिन दिन बीत जाता है, हमें खाना नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, रात में ठंड लगती है। कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं जो जाकर के बाहर उनको सोना पड़ता है। बताइए किस तरीके से हम लोग रात काट रहे हैं। ये बहुत ही दुर्दशा हम लोगों की हो चुकी है। कोरोना के समय पर इतनी मेहनत करी आप लोगों ने, अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचाई। आप लोगों की पूजा की गई, पैर पूजे गए, फूल आपके ऊपर अर्पित किए गए, आप लोग खुश हो जाते उसी चीज से। जी मैडम जी, मैं बताना चाहता हूँ कि पूजा से फूल बरसाने से हमारा पेट नहीं भरेगा, न हमारे परिवार का पेट भरेगा, न इस राज्य की इस देश की गरीब जनता का पेट भरेगा। हमें रोजगार चाहिए। रोजगार अगर हमें देंगे तो हम फूल खुद अपने ऊपर बरसवा लेंगे। सरकार से हम यही अपील हम करना चाहते हैं कि हमें हमारा रोजगार दे, अन्यथा अगर रोजगार नहीं दिया गया तो हम लोग रोड पर उतर करके हम इस सरकार के खिलाफत करेंगे। दोस्तों बहुत सारे टेस्ट मैच T20 लीग चल रही है, बहुत से दिसंबर में भी खेले जाने वाले हैं। फुटबॉल की चैंपियनशिप लीग चल रही है दोस्तों। 1xBet पर आप तमाम खेल खेल सकते हैं, सही अंदाजा भी लगाकर पैसे भी कमा सकते हैं। अगर प्रोमो कोड उल्टा100 का इस्तेमाल करेंगे तो 13,000 रुपए आपको खेलने के लिए मिल जाएंगे। आप जीती गई रकम पेटीएम जैसे आसान बैंकिंग तरीकों से निकाल भी सकते हैं। 1x एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या साइट पर जाइए, प्रोमो कोड उल्टा100 का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन के दौरान करिए, लिंक कमेंट बॉक्स में है। 2 वेब में हम लोगों ने सेवाएं दी, अब तीसरा वेब आने वाला है ओमिक्रॉन का। ये योद्धा अगर नहीं रहेंगे तो ये अनट्रेंड कर्मचारी इस देश की प्रजा को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। फिर राजा को पता चलेगा पगड़ी कहाँ रहेगी। 5 साल ऐसे नहीं पगड़ी थी, इन्हीं बेरोजगार और युवाओं ने कुछ अच्छा सोच के वोट दिया था कि आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार बांटेंगे। ये नहीं सोच के वोट दिया था कि इनके रोजगार छीन लिए जाएंगे। यही फिर अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। अगर युवाओं को आउटसोर्सिंग जैसे नौकरियां बेची जाती है, इसको खत्म नहीं किया गया तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार जाने वाली है। क्या चाहते हैं सरकार से बताइए? इस सरकार से चाहते हैं कि जो आउटसोर्सिंग के नाम पर युवाओं को लूट हो रही है, नौकरियों को बेचा जा रहा है, मतलब इसको बंद। आउटसोर्सिंग में हमारी खुद की कंपनी में 40,000 रुपए एमटी से, 25,000 रुपए पायलट से पहले पैसे लिया जाता है, फिर नौकरी दी जाती है। पूरी बात शुरू से समझाइए, आप लोग एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, पूरी बात समझाइए। पूरी बात यह है मैम, जब हम भर्ती देखने जाते हैं तो हमारे लिए भर्ती निकाल दी जाती है। NHM में एम्बुलेंस में भर्ती हो रही है। जब हम वहाँ भर्ती होते जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो जब हम ऑफिस में पहुँचते हैं तब हमसे बोला जाता है कि 25,000 रुपए, 40,000 रुपए की DD आप जमा करो, कंपनी के नाम बना के दो। हर महीने कम से कम 200 कर्मचारी निकाल दिए जाते हैं। 200 करोड़ रुपए हर महीने घोटाला किया जाता है इस कंपनी। इसके लिए 4-4-5 200 कर्मचारी बिना बात के निकाले बिना बात के ऐसे। कहाँ है वो हर महीने के 200 कर्मचारी? क्यों नहीं सड़क पर चले आते? एम्बुलेंस कर्मचारी इसी मैदान पे खड़ा था। अभी 10 दिन नहीं हुआ, 4,000 एम्बुलेंस कर्मचारी कंपनी के गेट पे खड़े थे। हम लोगों ने शासन प्रशासन की बात मान के यहाँ की आज 10-15 लोग कर्मिक धरना दे। जिस दिन हम उतरेंगे यहाँ 20,000 की संख्या खड़ी रहेगी। फिर बार बार आपसे समझौता करती रहेंगी, आप घर लौटते रहिए। अब समझौता नहीं मान्य होगा जब तक इन कर्मचारियों को ना देंगे। हंस कर्मचारी नहीं समझौता कर लीजिए सरकारों से, तो चुनाव करेंगे। कोई नहीं क्या बोलेंगे? यदि मुख्यमंत्री रोजगार न दे पाए तो हम युवाओं को हाथ में जहर दे दें और खा के हम खत्म हो जाएं। लेकिन यहाँ से लखनऊ से वापस नहीं जाएंगे बिना रोजगार लिए। ये हम संकल्प लेके आए हैं और बगैर रोजगार के यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हमने जो ड्यूटी की है उसकी सैलरी नहीं मिली और जब से निकाला गया तब से मिलेगा क्या? आज हमारे माँ बाप आपने ड्यूटी करी उसकी सैलरी भी नहीं दी, कोरोना में नहीं मिली। मैं फिर पूछ रही हूँ, कोरोना में जो जान पे खेल कर आपने ड्यूटी करी उसका पैसा नहीं मिला? नहीं मिला मैम, नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? 8 घंटे की ड्यूटी का जो सैलरी बनता है वो 10,700 बनता है, जबकि 12 घंटा ड्यूटी लेके हमें 12,000 रुपया दिया जाता है। हम लोगों का 20,000 के ऊपर सैलरी बनता है। जब आप लोगों पर फूल चढ़ाए जा रहे थे तो आपने उनसे सवाल क्यों नहीं किया? हमने हमेशा सवाल किया। पिछली बार हम लोग धरना किए थे तो यही मांग था, जो हमारा सैलरी बनता है, जो मिनिमम बेस ओवर टाइम, वही हमें दिया जाए। हम सरकारी नहीं होना चाहते, लेकिन कम से कम हमारा जो बनता है वो तो दिया जाए। बताइए, जिन लोगों पर फूल बरसाए गए ये वो एम्बुलेंस वाले हैं, इनकी सैलरी तक इनको उस वक्त की नहीं दी गई और अब तो नौकरी से ही निकाल बड़ा दिया। मुद्दा मैडम, सबसे बड़ा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना काल में जो भी शहीद होगा काम करते उनको 50 लाख का बीमा दिया जाए। 9 लोग शहीद हो गए, आज तक नहीं मिला 2020 के 1 रुपए ने। गुमराह किया गया, सिर्फ छलावा। बड़े बड़े बोल्डिंग लगाए जाते हैं, कोरोना योद्धा का सम्मान।
आज ये हालात है, कोरोना योद्धा मर रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है। हम लोग भी कह रहे हैं ना रोजगार दो, फांसी दे दो, इच्छा मृत्यु दे दो। ये तो आपके अंडर में है। आज जिले में ये स्थिति है कि एक गाड़ी पे 50-50 केस मांगे जा रहे हैं। नहीं है केस तो वो बेचारा रिश्तेदार नाते बात जहाँ भी मिल रहा उससे फोन करवा रहा कि भैया एक केस दे दो। फर्जीवाड़ा इतना चरम सीमा पे मतलब केस जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल में आज केस नहीं आया और अधिकारी कह रहे हैं मुझे 10 केस 20 केस 50 केस चाहिए, तो वो इनका फोन लेके उनका फोन लेके फर्जी मरीज बनवा रहे हैं। हम हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है, हम दे रहे हैं सबूत। उसका लेकिन होता बड़े बड़े अधिकारी मिलकर उसमें हिस्सा खाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी हिस्सा खाते हैं। 70 80 साल की औरतों को प्रेग्नेंट दिखाया गया इसी जीविके एमआरआई कंपनी में। और मैडम जी इसकी जांच शिवसा जो है एनआरएचएम विभाग वो करवाई है जांच और उसमें फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना समय हो गया इस बात को 3 साल हो गया। 3 साल हो गया, लेकिन अभी तक सब चुप्पी साधे बैठे। अरे आप लोगों को बड़ी देर से आपकी आंखें खुली। और मैडम जी 300 करोड़ रुपए इन लोगों का जो घोटाले में रोका गया था पैसा, उसकी फाइल आज तक शासन रोक के रखा है, लेकिन आज तक उनका जो है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। एक बात बताइएगा, आप सब कोरोना वॉरियर्स हैं, आप लोगों की वजह से आज हम सब यहाँ पर खड़े हैं। ये बताइए, आप लोगों के साथ इतना अन्याय होता रहा, आप लोग को सैलरी नहीं मिली आपके काम की, आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, इतने बड़े बड़े घोटाले होते रहे, फर्जी केसेस आपको लाने को कह दिया गया। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? मैडम हम बार बार आरोप, हम कहाँ जाएंगे? लेबर कमिश्नर के पास ही तो जाएंगे। यहाँ के लेबर कमिश्नर बोलते हैं 15 नोटिस भेजने के बाद कंपनी उनके ऑफिस नहीं जाती है। आखिर किससे न्याय मांगने जाए? स्वास्थ्य मंत्री खुद कहते हैं कि श्रम मंत्री 13 बार फोन करते हैं, कंपनी वाले फोन नहीं उठाते उनका। किस बात के श्रम मंत्री हैं वो? और खाली पुतला बन के बैठे हैं, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे धरना हम लोगों का आश्वासन पे खत्म कराया गया, 5 महीने से सुध नहीं लिए नहीं आए। कोई श्रम सचिव हैं हमारे चंद्रा जी, उन्होंने लेटर जारी किया, आज तक कोई सुध नहीं लेने आया हम लोगों का। सुध इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन लोगों को लगता है कि आप लोग उनका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब ये बताइए कि चुनाव करीब है, आप लोग एक सुर में बताइएगा सरकार से क्या कहना चाहते हैं? 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को बहाल करो। अगर 9000 एम्बुलेंस कर्मी बहाल नहीं हुए चुनाव के पहले तो 100 परिवार इच्छा मृत्यु दे दो, जो आपके हाथ में। कोरोना योद्धा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और मैडम जी भी किसी से भीख मांगता है। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में 2012 से जो घोटाला हो रहा है, योगी जी सोच ईमानदार और काम दमदार है, जीबीके एमआरआई का सीबीआई जांच बैठा दीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबूत एम्बुलेंस कर्मी दे रहा है, बुलडोजर आप चलाइए, तब मैं जानूंगा कि बहुत भयानक सरकार है। बुलडोजर भी पहुंचता है तो नाम के आगे क्या लगा है वो देखकर पहुंचता है भैया। जी मैडम, लेकिन अगर इन्होंने मांगे नहीं मानी, मैं 100% गारंटी देता हूँ ये सरकार दोबारा नहीं आएगी और नहीं आएगी। देखिए, आज मैं एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ थी, इन लोगों पर मोदी जी ने फूल चढ़ाए, लेकिन उसके बाद ये लोग सेशन से बाहर हो गए। अब इन लोगों की सुध कोई नहीं लेता। आज ये लोग सड़कों पर खड़े हैं, सरकारें भाषण दे रही है, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा है। इनका साफ कहना कि अगर चुनाव के समय पर अगर अब भी इनकी नहीं सुनी गई तो चुनाव के समय पर आपको बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि बाबा होश में आओ, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को बहाल करो। 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को बहाल करो। एम्बुलेंस घोटाला बंद करो।